राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं। तो भी आज आपने थंबनेल देख लिया होगा। एक बहुत छोटा सा काम करना होता है और ये भी बहुत से लोग जो मानते हैं वो ये काम करते भी हैं। हम भी देखते हैं भी बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। लेकिन जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जो किसी काम को भी नहीं मानते, वो ये काम नहीं करते हैं। बल्कि जो ये काम करते हैं उनको भी ये बोलते हैं, बताओ भी इनसे क्या ये काम होगा। जब कोई मंदिर में जाता है, मान लो किसी ने मंदिर की सेवा ले ली, गांव में कोई मंदिर है उसकी सेवा करने लगा, झाड़ू पोछा वहाँ पर साफ सफाई, तो जो नहीं मानते हैं वो पता है क्या बोलते हैं कि हाँ वो वहाँ पर रोज़ पूजा करने, रोज़ साफ सफाई करने जाते हैं, भगवान उनको ये चीज़ देगा। अगर किसी लड़के की शादी नहीं हो रही तो बोलते हैं हाँ भगवान उनको बहू देगा। किसी को जॉब नहीं है तो बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा करने से उनको नौकरी मिलेगी। मतलब उनका मजाक बनाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि तुम क्या कर रहे हो और जो इंसान सेवा ले रहा है वो क्या कर रहा है। वो इस बात को नहीं मानते। उसको बस उनको सिर्फ क्या है कि वो उनके पास से गुजरा है कि हाँ ये वहाँ मंदिर जा रहा है और उनका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग होते हैं नास्तिक, ये किसी को नहीं मानते। और ऐसे कुछ नास्तिक लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा भी होता है, गाड़ी भी, बंगला भी, लेकिन उनको सुख का टूक नहीं होता। वे सुख से 2 टाइम का खाना नहीं खा सकते। उनकी टेंशन, उनके कोई भी विवाद, उनके घर में सुख शांति कभी भी नहीं होती। हर समय कलह बना रहता है, बीमारियाँ आती रहती हैं, क्योंकि उनके मन में बैर होता है, नफरत होती है। क्या पता घर में 4-5 मेंबर हैं, वो किसके कर्म का उसे घर में पैसा है, ये नहीं पता होता कि घर में मतलब जितने भी मेंबर होते हैं, या हमें इस बात का पता नहीं होता कि हम किसके कर्म का कार्य हैं, किस मेंबर की वजह से हमारे घर में इतनी बरकत है या किसकी वजह से बरकत नहीं है। क्योंकि हर इंसान अपना अलग भाग्य लेकर उतरता है, सबकी किस्मत अलग होती है। जब एक घर में 4 बच्चे पैदा होते हैं और चारों बच्चों की किस्मत अलग होती है, एक पैसों में खेल रहा होता है और एक रुपए के लिए तरस रहा होता है, तो ये सब अलग अलग कर्मों की वजह से और अलग अलग भाग्य की वजह से होता है। जैसे कर्म इंसान करता है उसको वैसा ही मिलता है। आप किसी भी पंडित के पास, शास्त्री के पास, कहीं किसी भगत के पास, मतलब कहीं भी चले जाओ, आज जब आपको घर की ज़रूरत होती है, आपको प्लॉट की ज़रूरत होती है, आपके घर में शांति नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो आपको एक ही इलाज बताते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं। आप छोटे पंडित के पास जाते हो 50-100 रुपये लेगा, और बड़े के पास जाओगे 500 रुपये लेगा, और बड़े पंडित के पास जाओगे 1000 रुपये लेगा। ऐसे लेते हैं पैसे। और भाई देखो ये उनका भी कर्म है, वो करते हैं तो भी पैसे हम देते भी, हम खुद भी देते हैं। ये देखा देखी होता है, वो मांगता नहीं, हम कोई 50 देगा हम उसको देकर 100 रुपये देंगे। ये लोग खुद बना देते हैं ऐसा भी, एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर देकर, ऐसा भी होता है। तो एक छोटा सा उपाय होता है, जो भी घर लेना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, भाई अपना जो पैसा बढ़ाना चाहते हैं, या भी घर में सुख शांति के लिए करते हैं, क्योंकि घर में, हर घर में कठिनाई आती रहती है, मुश्किलें आती रहती हैं। किसी के घर में भी पितरों की वजह से होता है, किसी के घर में भी कुछ मतलब अलग अलग कठिनाई आती रहती हैं, कुछ ग्रह दोष भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भी हर घर में मतलब कोई किसी ने भी किसी भगत के पास या कहीं सियाने के पास जा करवाया ही हो, कुछ ग्रह की चाल भी होती हैं। ग्रहों की चाल की वजह से भी ऐसा होता है, लेकिन जो ग्रह की चाल होती हैं तो हम जो अपने जो उपाय करते हैं उनसे वो ठीक हो जाती हैं। तो ऐसा ही ना छोटा सा उपाय है, और बहुत ही माता बहन मैंने देखा भी करती हैं, और करना भी चाहिए। मैं तो बोलूँ कि सब करो, इसमें एक धर्म भी होता है और भाई एक बहुत ही अच्छा काम होता है, और इस काम करने से ना बहुत सारी चीज़ों में लाभ होता है। कुछ लोग इसको मजाक भी बोलते हैं। मैं एक छोटा सा काम बता रही हूँ, और अगर किसी को यकीन नहीं है ना तो इस काम को ना एक बार करके देख लें। ज़्यादा दिन भी नहीं बोलूँगी, वो 1 महीना करके देखें लगातार नियम से, और फिर देखना। अगर कुछ ना हो तो बताना, लेकिन करना इस काम को मन से। ये नहीं कि उसको बताना कि मेरा ये काम नहीं हुआ, करना इस काम को आप अपने मन से। और भाई ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये लगा लो कि जिसका मुझे पता लगा है, 2 भाई थे, और भाई एक का अच्छा काम चल रहा था, दूसरे का कम मतलब
गरीबी काम था, उसके पास खुद का मकान नहीं था, उसके पास किराए का मकान था। तो वो किराया दे देकर परेशान हो चुका था। तो भी उसने ये काम 2 महीने किया था। 2 महीने के बाद उसका खुद का प्लॉट, उसने खुद का प्लॉट खरीदा है और उस पे उसने अपना मकान बनाया, सिर्फ इस काम की वजह से। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। और जब तुम ये काम करके देखोगे ना, तो अपने आसपास तुम नज़र घुमाओगे तो तुम्हें ये पता लगेगा कि भी हाँ, ऐसा करने से बहुत कुछ होता है। जो काम नहीं होना होता, जो वर्षों से नहीं हो रहा होता, वो भी पूरा होता है। और ऐसा करना मतलब आप करके देखोगे ना तो ही आपको पता लगेगा। ऐसे अगर आप सुनने से नहीं पता लगेगा, जब आप करके देखोगे ना, इस काम का फ़र्क आपको तब नज़र आएगा कि हाँ, छोटी छोटी चीज़ों से कितना फ़र्क होता है। और उस भाई को भाई एक बहुत बड़े पंडित ने बताया था ये उपाय, और वही उपाय मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप ये सामान खरीद लेना दुकान पर जाकर, और भाई और अपने आसपास, सबसे पहले अपने आसपास ये देखो कि आपके पास कीड़ा नगरा कहाँ पर है। कीड़ी नगरा जिसको बोलते हैं ना, कीड़ी नगरा कहाँ पर है। और ये ज़्यादातर सुबह के टाइम निकलती हैं। ज़्यादातर ये जो कीड़ी होती हैं ये सुबह के टाइम निकलती हैं। ये देखना कि भाई कीड़ी नगरा कहाँ पर है। और एक आपके घर के आसपास पीपल कहाँ पर है, जिसको पीपल देव बोलते हैं, जो हम उसकी वो करते हैं। तो ये देखो आपके पास कीड़ी नगरा और पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास कहाँ पर है। जो आपके घर के नज़दीक लगे उस पीपल देव के आसपास है, उस पीपल के पास ही आपको ये उपाय करना होता है। आप किसी भी किराने की दुकान पर जाकर सतनजा बोल दो, भी सतनजा के पैकेट मिलते हैं, आपको सतनजा मिल जाएगा। क्योंकि बहुत से बोलते हैं कि घर पर ही अपना वहाँ पर लेके चली गई, लेकिन नहीं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जब हम चून जो आटा छानते हैं ना, उसका जो बच जाता है उसको उसमें कुछ मिलाकर, नहीं, सतनजा अलग होता है। और फिर बोलते हैं कि हमारे घर में कोई फ़र्क नहीं हुआ, हमने ये इतने दिन किया, इतने दिन किया। जब जो चीज़ हम ही खराब कर देते हैं, तो हमारे लायक ही नहीं होती है, उसको हम क्या खिलाएंगे। सतनजा के पंसारी की दुकान पर पैकेट मिलते हैं, वो सतनजा खरीद कर लाएं। ये नहीं कि आप घर में ही 2-4 चीज़ें मिलाई और वहाँ पर डाल दी। सतनजा के पैकेट मिलेंगे, वो पैकेट खरीद कर लाएं। और आप सुबह उठकर चाय पीकर खाना खाने से पहले उस सतनजे को वहाँ पर कीड़ी नगरा में डाल कर आए। देखा है कुछ 11 बजे 12 बजे जब चक्कर भी खेत में जा रहे हैं, चक्कर लगा तब, लेकिन कोई टाइम भी होता है। कीड़ी नगरा किस टाइम निकलता है, कीड़ी नगरा किस टाइम भूखा होता है, ये भी देखा जाता है। ये थोड़ा ना हम किसी भी टाइम डालाएंगे। सुबह चाय पीकर खाना खाने से पहले आप कीड़ी नगरा में सतनजा डाल कर आएँ। और फिर पीपल के पास जो मोटी मोटी जो नीचे जड़ें होती हैं ना, जिनकी डोली सी बनी होती हैं, उसके पास सतनजा ज़रूर डालें। थोड़ा सा सतनजा वहाँ भी ज़रूर डालें। और एक और है, जो नारियल के अंदर जो गोट निकलता है ना, उस गोट को लेकर और उस गोट के अंदर सतनजा डाल देना, और उसमें 1 रुपये का सिक्का, और उसमें डालकर सिक्का, तो जहाँ पर भी आपका कीड़ी नगरा निकलता है, कीड़ी नगरा याद रखें सुबह निकलता है, शाम को कीड़ी नगरा नहीं निकलता। मतलब जिस टाइम कीड़ी नगरा निकलता है उससे थोड़ी देर पहले आप वहाँ जाकर आधा फुट की दूरी पर गड्ढा खोदकर उस जो भी नारियल का जो गोट है उसको वहाँ दबा देना। तो कीड़ी नगरा वहीं से रास्ता बना लेगा। जैसे जैसे वो नारियल के अंदर का जो सतनजा है, वो गोट है, वो ख़त्म होगा, जैसे जैसे वो ख़त्म होता जाएगा, जब कीड़ी उनको खाकर भी जैसे जैसे वो ख़त्म करती जाएंगी, वैसे वैसे आपके घर की परेशानियाँ ख़त्म होती जाएंगी, वैसे वैसे घर में बरकत होनी शुरू होगी, रुपये का आवागमन होगा। जिस पर शनि का भार होता है, जिस पर शनिदेव का भार होता है, उससे घर में परेशानियाँ आती ही रहती हैं, उसकी परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। और जब हम सतनजा में 1 रुपया सिक्का डालते हैं तो वो जो शनि का भार होता है वो कम होता जाता है। काले तिल, लोहे का सिक्का, लोहे की कीलो, उसमें तेल के साथ बाबा शनि के मंदिर में 21 शनिवार आप लगातार चढ़ा दो। 2.25 महीने के बाद आपका जो भी काम होता है ना, वो काम होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये करके देखो। आप ये छोटे छोटे मतलब छोटा सा काम है, आप करके देखो, आपको ये पता लगेगा कि इस काम का कितना ज़्यादा लाभ होता है। बहुत ज़्यादा लाभ होता है। आप इस काम को करके देखना और फिर बताना। और जिनके ऊपर शनि होता है, देखो उसकी तो मुसीबतें कम नहीं होती।
लेकिन इस उपाय से उस पर शनि का जो भार होता है ना वो कम होने लगता है, इसलिए उसकी मुसीबतें धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं।